everyone, welcome to online classes. I am Manju Sharma from Sri Mahaviri International School. I hope you all are well at your home. Students, आज हम क्लास 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर नन्ही बूंदे, जो कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता है। सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखिए। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में फतेहपुर के मिंदकी नामक स्थान पर हुआ। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में फतेहपुर के मिंदकी नामक स्थान पर हुआ। ये हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि है। उन्होंने हिंदी में एमए तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी में एमए किया है और वो संस्कृत के बारे में भी अध्ययन करे थे। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। इनकी कई बाल उपयोगी रचनाएं भी लिखी। इन्होंने कई बाल उपयोगी रचनाएं लिखी, मीन्स बाल कविताएं भी ये लिखा करते थे। 1969 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुई। इनका जीवन परिचय ये है। अब हम इनकी सोहनलाल द्विवेदी जी की नन्ही बूंदे कविता करेंगे। इनकी कविता है नन्ही बूंदे। इनकी कविता में छोटी छोटी बूंदें जो बादलों से गिरती है, उनके बारे में बताया गया है कि वो हमारे लिए कितनी महत्व की है, हमारे लिए क्या महत्व रखती है। हम बादल की नन्ही बूंदे, निर्मल जल की नन्ही बूंदे। बूंदों के बारे में बूंदे कह रही है कि हम बादल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं, छोटी छोटी बूंदे हैं जो कि निर्मल जल की हैं। हमारा पानी एकदम शुद्ध है, निर्मल जल है। हीरे सी मोती सी सुंदर, हम आसमान से उतर उतर आ जाती है आंखें मूंदे। कि हम हीरे और मोती के जैसी सुंदर हैं। जब आकाश से बूंदें गिरती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, चमकती हुई दिखाई देती है। वैसे ही इसमें इस कविता में कहा गया है कि हीरे सी मोती सी सुंदर, हम आसमान से उतर उतर, हम आकाश से उतर उतर कर आंखें बंद किए हुए आती हैं। हम बादल की नन्ही बूंदे, हम बादल की छोटी छोटी बूंदे हैं। फूलों के मुख को भी धो देती, पत्तों का गर्दा खो देती। हम जो फूल होते हैं उनके ऊपर जब गिरती हैं तो उनमें वो खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पत्तों का गर्दा खो देती, और जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी हुई होती है उनको भी हम साफ कर देती हैं, खो देती हैं। वह जी उठता जिसको छू देते हम बादल की नन्ही बूंदे। और हम जिसको भी छू लेते हैं वो जी उठते हैं, मीन्स उनमें जीवन का संचार होने लगता है। क्योंकि बादल पानी की जब बूंदें पेड़ पौधों पर गिरती है तो वो हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनमें वो जी उठते हैं। पशु पक्षी का मन हर्षाती, कृषकों की खेती सरसाती। और हम ऐसी बूंदें हैं जिससे पशु पक्षियों का मन भी खुश हो जाता है। पशु पक्षियों पर भी जब हम गिरते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। कृषकों की खेती सरसाती, और जो किसान लोग होते हैं उनकी खेती लहलहा उठती है। हम अन्न उगाती जब कूदे, हम बादल की नन्ही बूंदे। हम छोटी छोटी बूंदें जब नीचे आकर गिरती हैं तो अन्न उगाती हैं। छोटी पर काम न क्या करती, हम छोटी छोटी बूंदें हैं लेकिन क्या काम नहीं करती, हम बहुत काम की हैं। हम बूंद बूंद से सागर भरती, हम बूंद बूंद से सागर को भर देती हैं। वह बड़ा बना जिसको छू दे, और हम जिसको भी छूते हैं वो बड़ा बन जाता है। जैसे भी पेड़ पौधों के ऊपर भी वो गिरेगी तो वो बढ़ेंगे, सागर में गिरेगी तो सागर बड़ा हो जाएगा, मीन्स सागर भर जाएगा। हम बादल की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, बाल कविता है। आई होप ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब
स्टूडेंट्स, हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ देखिए, इनके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। शब्दार्थ, शब्दार्थ देखिए, निर्मल, निर्मल, निर्मल का मीन्स होता है साफ या स्वच्छ, साफ या स्वच्छ। निर्मल का अर्थ क्या होता है? साफ या स्वच्छ। तो देखिए, सुंदर, सुंदर का मीन्स होता है खूबसूरत, खूबसूरत। मूंदे, मूंदे का मीन्स होता है मूंदे, बंद किए। मूंदे का अर्थ होता है बंद किए। मुख, मुख, मुख का मीन्स होता है मुंह है। मुख का मीन्स होता है मुंह है। ठीक है। गर्दा, गर्दा का मीन्स होता है धूल। गर्दा का मीन्स होता है धूल। 6th देखिए, हर्षाती, हर्षाती, पुष्करती, पुष्करती। 7th देखिए, कृषकों, कृषकों, कृषकों का मीन्स होता है किसान या किसानों, किसानों। 8th देखिए, सरसराती, सरसरा, सरसाती। सरसाती का मीन्स होता है लहलहाती, लहलहाती या प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। शब्दार्थ देखिए स्टूडेंट्स इसके। निर्मल का मीन्स होता है साफ या स्वच्छ। सुंदर का मीन्स होता है खूबसूरत। मूंदे का मीन्स होता है बंद किए। मुख, मुंह है। गर्दा, धूल। हर्षाती, खुश करती। कृषकों, किसानों। सरसाती, लहलहाती या प्रफुल्लित। आई होप शब्दार्थ आपको समझ में आएंगे, आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप बुक की सहायता से इन सबको करेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। वस्तुनिष्ठ मीन्स मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देखिए आप। बूंदे कहाँ से उतर कर आ रही है? बूंदे कहाँ से उतर कर आ रही है? इसमें छत दे रखा है, पेड़ दे रखा है, आसमान दे रखा है। तो आपको आसमान को टिक करना है कि बूंदे कहाँ से उतर कर आ रही है? आसमान। बूंदों के शरीर पर पड़ने से व्यक्ति कैसा हो जाता है?
इसके अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। रो देता है, जी उठता है, साहस खो देता है, तो अपने को टिक करना है जी उठता है। ग नंबर वाला देखिए, सागर कैसे बनता है, तो इसके अंदर भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं। बूंद बूंद से, घड़ों पानी से, बारिश से, तो हमें बूंद बूंद से को टिक करना है। घ नंबर वाला देखिए, बारिश की बूंदें किसका मुख धो देती है, फूलों का, चिड़ियों का, बच्चों का, तो इसमें हम अपने को फूलों को टिक करना है। आई होप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपको समझ में आए होंगे। अब इसके मौखिक वाले क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक वाले क्वेश्चन देखिए, मौखिक वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क। क्वेश्चन नंबर क देखिए, कवि ने बूंदों को किसके जैसा सुंदर बताया है। क्वेश्चन क्या नंबर वाला है, मौखिक क्वेश्चन है, कवि ने बूंदों को किसके जैसा सुंदर बताया है, तो उत्तर देखिए। अभी मैंने करवाया था कि कवि ने बूंदों को हीरे और मोती जैसा सुंदर बताया है, तो कवि ने बूंदों को हीरे व मोती जैसा सुंदर बताया है। किसके जैसा सुंदर बताया है, कवि ने बूंदों को हीरे व मोती जैसा सुंदर बताया है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, बादल की बूंदों के पड़ने से कौन जी उठता है, बादल की बूंदों से बूंदों के पड़ने से कौन जी उठता है, जी उठता है। बादल की बूंदों के पड़ने से कौन जी उठता है, फूल और पत्ते जी उठते हैं। उत्तर देखिए, बादल की बूंदों के पड़ने से फूल और पत्ते जी उठते हैं। बादल की बूंदों के गिर पड़ने से फूल और पत्ते जी उठते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर या ग देखिए, बूंद बूंद से क्या बन जाता है,
देखिए या क्वेश्चन नंबर ग देखिए, बूंद बूंद से क्या बन जाता है। उत्तर देखिए स्टूडेंट्स, बूंद बूंद से सागर बन जाता है, सागर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये मौखिक क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। प्रश्न क नंबर देखिए, कवि ने बूंदों को किसके समान, किसके जैसा सुंदर बताया है। उत्तर देखिए स्टूडेंट्स, कवि ने बूंदों को हीरे व मोती जैसा सुंदर बताया है। कवि ने बूंदों को हीरे व मोती जैसा सुंदर बताया है। प्रश्न 6 नंबर का देखिए, बादल की बूंदों के पड़ने से कौन जी उठता है। उत्तर देखिए स्टूडेंट्स, बादल की बूंदों के पड़ने से फूल और पत्ते जी उठते हैं। बादल की बूंदों के पड़ने से फूल और पत्ते जी उठते हैं। प्रश्न ग देखिए, बूंद बूंद से क्या बन जाता है। उत्तर है बूंद बूंद से सागर बन जाता है। आई होप स्टूडेंट सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित नन्ही बूंदे कविता आपको समझ में आई होगी। मैंने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए, इसके शब्दार्थ करवा दिए और ये मौखिक क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप समझ में आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस